नमस्कार दोस्तों, मैं शिषपाल एक बार आप सभी के सामने पुनः उपस्थित हुआ हूँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर। दोस्तों, हमारे आसपास विद्यमान प्रकृति में, हमारे आसपास के वातावरण में विद्यमान प्रत्येक वस्तुएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। हर एक वस्तु कुछ न कुछ हमें सिखाती है। जैसे आप कभी नदी के किनारे गए हों, पर्वतों में गए हों, पहाड़ियों के बीच गए हों, तो आपने कभी एक आवाज़ लगा के देखी होगी, या फिर नहीं देखे हैं तो कभी जाइएगा नदियों के किनारे, पहाड़ों के बीच में, आप आवाज़ लगाइएगा एक, सपोज दैट हमने बोला राम, आप देखोगे कि हम एक बार बोलते हैं, लेकिन वो राम शब्द बार बार आपको सुनाई पड़ता है। वो दुनिया में एक बार बोल दिया राम, आपको देर तक राम 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 इस प्रकार से देर तक वो ध्वनि आपको सुनाई पड़ती है, गूंजती है। दोस्तों, ये हमें सिखाती हैं अच्छाई हो या बुराई, आप जो करोगे, आप जो बांटोगे, आपको कई गुना बढ़ के मिलेगा। अगर आप अच्छाई बांट रहे हो, आपको कई गुना अच्छाई मिलेगी। अगर आप किसी को भला बुरा कर रहे हो, किसी को गाली दे रहे हो, तो नोट कर लेना, आपको कई गुना गालियां बढ़ के मिलेंगी। तो ध्यान रहे दोस्तों, हमें कभी किसी को अपशब्द नहीं बोलना है। हो सके तो अच्छाई कीजिए, बुरा तो करना ही नहीं है। आप जो करेंगे आपको उसका 10 गुना आपको लौट के मिलेगा। यह प्रकृति का नियम है। अपने सबसे सुगंधित पुष्प गुलाब को तो देखा होगा, हम सभी गुलाब की सुगंध से परिचित हैं। आपने कभी देखा, प्रकृति में तो ढेर सारे फूल हैं, लेकिन गुलाब जैसी खुशबू किसी में नहीं है। आप गुलाब के पेड़ में हाथ डालिए और फूल को तोड़िए, तो कहीं ना कहीं आपको एक आध कांटे जरूर चुभ जाएंगे। कहने का मतलब, गुलाब के पौधे में कांटे होते हैं। यह गुलाब का पौधा हमें सिखाता है कि यदि आपको महकना है, यदि आपको मेरी तरह खुशबू चाहिए, यदि आपको हमारी तरह इज्जत चाहिए, आप अपने आप में भी खुशबू गुलाब की तरह पाना चाहते हैं, तो आपको भी कांटों से होके गुजरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम बढ़िया आराम से मस्त खा पी सोते रहें और हमारी भी इज्जत गुलाब की तरह हो जाए, हमारी भी खुशबू लोगों में गुलाब की तरह फैले। तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप गुलाब की तरह महकना चाहते हैं तो आपको कांटों के बीच से होकर गुजरना पड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय पुष्प हमारा कमल है। कमल खिलता कहाँ है? कीचड़ में, तालाब में। हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल हमें ये शिक्षा देता है कि आप किस स्थान पे हैं, किस स्थान पे निवास करते हैं, वो फर्क नहीं पड़ता, वो मैटर नहीं करता। आप कितने गुणवान हैं यह मैटर करता है। आप कहाँ पले बचे हैं, कहाँ आपने जन्म लिया है, वो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता आपके जीवन में। आपके गुण आपको सर्वोच्च लेवल पे पहुंचा सकते हैं। अर्थात कमल खिलता तो कीचड़ में है, लेकिन है क्या? हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। कहने मतलब आपने जन्म कहाँ लिया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके गुण कैसे हैं, आपको एक महान लेवल पर आपके गुण ले जाएंगे। ऐसा नहीं कि हमने 5 स्टार होटल में जन्म लिया, हम VIP राजा के यहाँ जन्म लिए हैं तो हम बड़े कहलाएंगे, हम पूजनीय होंगे,
मेरा नाम होगा, नहीं। आप कहीं भी निवास करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप महान बन सकते हैं। आपने एक बहुत ही कॉमनली पाया जाने वाला पेड़ है बबूल, उसमें कांटे होते हैं, लेकिन अभी आपका मुंह सड़ जाए, मुंह में छाले हो जाए, मुंह में अंदर से छाले आ जाए, कुछ खा ना पाओ, आप सड़ जाए मुंह, दिक्कत होने लगी खाने पीने में, आप बबूल की पत्तियों को लीजिए, चबाइए, चबा करके कुल्ला कीजिए, आपके छाले धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। ये बबूल हमें सिखाता है कि इंसान कोई भी हो, कितना भी बुरा क्यों ना हो, सब में कुछ न कुछ अच्छाई होती है। बबूल में तो कांटे ही कांटे होते हैं, लेकिन उसकी पत्तियों का मेडिसिनल यूज है, वो दवा के रूप में हम उन्हें यूज करते हैं, कर सकते हैं। तो बबूल हमें सिखाता है कि इंसान में लाख बुराई क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छाई भी छिपी होती है। तो हमें उनकी बुराइयों पर न ध्यान देकर उनकी अच्छाइयों से सीखना चाहिए, उनमें अच्छाइयाँ ढूंढनी चाहिए। हर एक इंसान, हर एक जीव में कोई न कोई अच्छाई जरूर छिपी होती है। आप तुलसी को ले लीजिए, आप कितने छोटे हैं, तुलसी जो एक छोटा पौधा होता है, लेकिन घर घर पूजा जाता है। और दवाइयों में भी, आयुर्वेदिक दवाइयों में भी हर जगह तुलसी का यूज होता है। खांसी आ रही, सर्दी आ रही, जुखाम है, बुखार है, आपको इवन चाय बनानी है खुशबू के लिए, टेस्ट के लिए, एक छोटा सा पौधा। तो कहने का तात्पर्य, तुलसी हमें यह सिखाती है आपका कद काठी कितना बड़ा है ये मैटर नहीं करता, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप कितने गुणवान हैं, ये चीज मैटर करती है। आप 2 फीट के इंसान हैं, 4 फीट के हैं या 10 फीट के हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपके अंदर गुण कितने हैं ये मैटर करता है। आप छोटे हैं, 3.5 फुट 4 फुट आपकी लंबाई है, कोई फर्क नहीं है दोस्तों। अपने आप को इतना गुणवान बना लीजिए ना कि आपकी जय जय हो। जैसे तुलसी घर घर पूजी जाती है, आप भी घर घर पूजनीय हो सकते हैं गुणों के माध्यम से, न कि कद काठी के माध्यम से। अब नीम को ले लीजिए, नीम के पौधे को, नीम की पत्तियां कितनी कड़वी होती हैं, लेकिन हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, ब्लड को पतला करने के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि सुबह उठ के ब्रश के बाद 4 पत्तियां खाइए। नीम का पौधा हमें सिखाता है कि कोई भी इंसान कितना भी कड़वा क्यों ना हो, उसमें भी जरूर कोई न कोई गुणकारी गुण होते हैं। अर्थात कड़वा बोलने वाला इंसान जरूरी नहीं कि वो कड़वा हो, उसमें भी हजारों अच्छाइयां छिपी हो सकती हैं। तो हमें कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकृति में मौजूद प्रत्येक वस्तुएं हमें कुछ न कुछ सिखाती हैं। हर एक वस्तु की अपनी कोई न कोई अच्छाई होती है, कोई न कोई बुराई होती है। तो हम अगर बुराई ढूंढेंगे तो बुराई मिलेगी, अच्छाई ढूंढेंगे तो अच्छाई मिलेगी। हम सभी इंसानों को चाहिए कि हम किसी के अंदर बुराई झांकने से अच्छा है उसके अंदर अच्छाई झांके, क्योंकि हम बुराई लेकर क्या करेंगे, बुराई तो सब में है। हम दूसरे को देख रहे हैं तो दूसरे से बुराई क्यों लें, हमें लेना ही है तो दूसरे में मौजूद गुणों को चुराइए, गुणों को कॉपी कीजिए और अपने आप में आत्मसात कीजिए और गुणकारी बनिए। दोस्तों ध्यान रहे, आप बहुत जल्दी किसी के बारे में गलत सोचने लगते हैं, भला बुरा करने लगते हैं, नहीं, उससे आप और बुरे बन जाओगे। हमें केवल और केवल सामने वाले से अच्छाई चाहिए, क्योंकि हमें खुद को अच्छा बनाना है।
प्रयास करिए। हर एक वस्तु, इंसान हो, जानवर हो, पशु पक्षी, सब कुछ में कुछ न कुछ सिखाते हैं। तो हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हम क्यों ना सामने वाले से अच्छाई लें, हमें बुराइयों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।